अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आगाज़ करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रहे हैं छोटे छोटे समोसे, जिनको हम समोसिया भी कहते हैं। तो टी टाइम के लिए स्नैक्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे हम बड़े साइज़ के 6-7 अदद आलू ले लेंगे और छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में हम प्याज काट लेंगे और हरा प्याज भी काट लेंगे। आप पुदीना भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, साथ साथ हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। नमक जाएगा, दोनों तरह की लाल मिर्चें जाएंगी, चाट मसाला जाएगा, ये सूखा धनिया और यहाँ पे क्रश हम उसे करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है, अनारदाना है, लेमन जूस है, मोटी वाली साबुत लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं और ये जो मैं तवे पे भूनती हूँ, और अजवाइन है। तवे पे जो सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भूनती हूँ वो इसमें हम ऐड करेंगे। पट्टियाँ हमें दरकार होंगी, साथ साथ कॉर्नफ्लावर है उसकी पट्टियों को सील करने के लिए, और साथ साथ हम इसके अलावा एग वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम बड़े बड़े चंक्स की सूरत में इनको काट लेते हैं आलूओं को, और फिर इनको हम मैश भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको मैश मत करें, छोटा छोटा इसमें क्यूब होना चाहिए, दाना होना चाहिए। अब हरा धनिया और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनमें से हम बीज निकाल लेंगे और ये हम इनको कट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। लेमन जूस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा भी मत करें, एक अदद इनफ है। को अच्छे से आप मिक्सअप करें। यहाँ पे हम चाट मसाला डाल रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, मैंने हल्की सी अदरक भी ऐड की है, और ये अनारदाना थोड़ा सा इस तरह से ऐड किया दरदरा करके, पिसी हुई लाल मिर्चें, और घर में जो ग्राइंडर में पीसती हूँ वो वाली लाल मिर्चें। नमक जाएगा इसमें हल्का सा। मैं यहाँ पे अब मैं इनको क्रश कर रही हूँ लाल मिर्चों को, और अब यहाँ पे अजवाइन जाएगी, को आपने भूनना नहीं है। सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया अलग से हम तवे पे भून के उसको ग्राइंड करके दरदरा सा डालते हैं। काली मिर्चें जाएंगी, और ये जो लाल मिर्चें इनको थोड़ा सा क्रश करेंगे। प्याज जाएगा क्यूब की शक्ल में, ग्रीन वाला प्याज जाएगा, सब धनिया जाएगा, और यहाँ पे मैंने अदरक को और लाल मिर्चों को कुछ को कट कर लिया था और कुछ को यहाँ पे काट लिया था, कूट लिया था, और उसके साथ ऐड कर दिया था अनारदाना भी। और एक हम ऊपर से आलू को डालेंगे कट करके, इस तरह से मिक्स जायका आएगा। कॉर्नफ्लोर को हमने पानी के साथ अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना है, और मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी यहाँ पर। और एग वाइट है, सफ़ेदी निकाल लेंगे, जर्दी को अलग कर लेंगे, जर्दी इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छी तरह से इसको फेंट लें, कोई लम्स ना रहे। मैं मोस्टली सफ़ेदी के साथ पट्टियों को जोड़ती हूँ, और यहाँ पे अब हम पट्टियाँ खोल रहे हैं। और ये देखिए, इसको मैं यहाँ साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि आपने तिकोन सी बनानी है इसकी। आप जैसे कोन होती है उस तरह से इसको फिलअप कर लें, आपके लिए इजी है। इसको आप किसी भी एविएट से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इसकी हम सीलिंग कैसे कर रहे हैं, आपको आराम से भी इसकी सीलिंग दिखाऊंगी। पहले आप इसकी फिलिंग देखें। एक आप कोन की शक्ल बनाएं, या सेंटर में ही दोनों पीसेस को आप जोड़ लें, पट्टी को सेंटर में रख के, और दूसरा से टर्न कर लें। यहाँ पे आप फिंगर के साथ भी लगा सकते हैं, ब्रश के साथ भी इसको कर सकते हैं। और ये अंडे के साथ तो बहुत ही अच्छी जुड़ती हैं, और उसमें कोई लम्स नहीं बनते, और बड़ी नीट होती हैं। ये देखिए काइट सी हम इसको बना सकते हैं, और यहाँ पे इसको टर्न कर सकते हैं, और ये आपकी सीलिंग है। कोई पट्टी टूटी भी हुई होती है उसको भी आप अपनी जहानत के साथ, तरीके के साथ आप उसको सील कर सकते हैं। लेकिन कोई सिरा खुला नहीं रहना चाहिए, इस तरह आपका घी ख़राब हो जाता है और तमाम समोसियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। अब एक दफ़ा आप फिर देखिए, और आपके हैंड भी नीट रहेंगे अगर आप यहाँ पे चम्मच के साथ या इस तरह से आप ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको बिल्कुल आराम से आपको दिखा रही हूँ, धीरे से दिखा रही हूँ, आप इसको गौर से देखिए। तो बहुत ही खूबसूरत ये छोटी छोटी समोसियाँ बन जाती हैं शाम के वक्त आपके स्नैक्स के लिए, बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैं इनको अब रेडी करती हूँ सबको, तो आप देखते जाइए। अभी और भी हैं, और काफ़ी सारी हमने इसको रेडी करनी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस मकदार को अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ उर्दू की लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें अपने रिस्क की कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो आज की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब देखिए फ्राई कैसे करते हैं। आपका जो तेल में फ्राई होंगी और बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए पहले, फिर उसको आप नॉर्मल आंच पे ले आएँ। कैचर की मदद से, चिमटे की मदद से आप इसको टर्न करें। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं और साथ साथ इनको टर्न करें, एक तरफ से टर्न करें फिर दूसरी तरफ से टर्न करें और ये इसका तेल अच्छे से निथार लें। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।